शेतातली जमीन कशी आहे, नापीक आहे काय सुपीक आहे, हे त्या शेतकऱ्याला माहीत असतं. आणि घरच्या मैदानावर खेळत असताना या क्रीडांगणाचा संपूर्ण खडा न खडा त्या अलंकार तांडेलला माहिती आहे. जाऊया बॅक टू क्रिकेट मैदानामध्ये. सलामीची जोडी तुम्ही पाहताय. 3939 फायटर्स घनसोली टीम कडून 2 बॅटर्स मैदानामध्ये दाखल झालेत. मोनिश सुतार आणि निखिल मडबी. लेफ्ट हँडर आणि राईट हँडेड कॉम्बिनेशन आता आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलिंगसाठी पुन्हा एकदा प्रहर्ष मात्रे, कोपरकिरणे 11 या टीमचा खेळाडू प्रहर्ष मात्रे बॉलिंगसाठी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक टाकण्यासाठी. पहिल्या मॅच मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती प्रहर्षनं. 9 रनचं षटक टाकलं होतं आणि तोच भरोसा पुन्हा एकदा कॅप्टननं त्याच्यावरती दाखवलाय. मोनिश सुतार स्ट्रायकिंग इनला बॅटिंगसाठी तयार. सामन्याला होती सुरुवात. पहिलाच बॉल डाऊन दी ग्राउंड. इनफिल्डच्या वरून एक मिडॉनच्या वरून बॉल टाकलाय. खूप चांगला फटका. बॉल चाललाय लॉंग ऑन क्लिअर करत. मोनिश सुतारच्या बॅट मधून येतोय हा खणखणीत चौकार. पहिल्याच बॉल वरती चौकार ठोकलाय. चौकारानं खातं उघडलेलं आहे. संघाची धावसंख्या आता श्री गणेश होत असताना टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 4. पहिला बॉल स्लॉट मध्ये होता. दुसरा बॉल स्लॉक स्वीप केलाय. फटका चांगला आहे. लॉंग लेगच्या वरून बॉलला पाठवलाय सीमारेषा पलीकडे. षटकार येतोय. चौकार आल्यानंतर या बॉलवरती षटकार ठोकल्या मोनिश सुतारनं. वाशी गावचा एक उदयोन्मुख असा खेळाडू ज्याने इच्छापूर्ती प्रीमियर लीग मध्ये खूप चांगला खेळ यंदाच्या वर्षी केलाय. मोनिश सुतार खूप चांगला खेळ करत असताना टीमची धावसंख्या आता या षटकाराच्या मदतीने स्कोर बोर्डवरती रन आहे 10. थोडासा आता दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. या अगोदरच्या मॅच मध्ये प्रहेश मात्रेनं गोलंदाजी चांगली केली होती, परंतु आता थोडासा लाईन खराब टाकतोय. पुलर लेनचा बॉल अगदी क्रीज मध्ये टाकलेला. ड्राईव्ह करत असताना बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाहीये. हा बॉल बीट करून झाला विकेट किपरच्या हातामध्ये. थोडंसं कमबॅक होतोय या ओव्हर मध्ये प्रहर्ष मात्रेचं. पहिल्या बॉल वरती चौकार, दुसऱ्या बॉल वरती षटकार, त्यानंतर हा बॉल आला डॉट. म्हणजे या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतोय. पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न पावरती लागला. इथे सुद्धा डॉट बॉल येईल. चांगली गोलंदाजी आता होते प्रहर्ष मात्रेची. चांगलंसं कमबॅक होतोय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 10. P1चं पहिलं षटक सुरू आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. आतापर्यंत 4 बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 3939 फायटर्स घनसोली टीम. टॉस गमावल्यानंतर पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना बिनगडी बाद 10 रन. यावेळेस पहा बॅटची कडा घेतली ते रनआउटची संधी आहे, परंतु फेकी खराब झाली असं वाटतंय. रितेश मडवी शॉर्ट थर्डमॅनच्या रिजन मध्ये फिल्डिंग करत असताना थोडंसं कठीण असतं. बॉडी बॅलन्स संतुलन करणं, त्यानंतर थ्रो करणं. शॉर्ट थर्डमॅनला ज्यावेळेस बॅटची कडा लागल्यानंतर जास्त वेगाने बॉल येतो आणि तसं घडलं रितेश मडवीच्या बाबतीमध्ये. तिथे सिंगल कंप्लीट झाली मोनिश सुतारच्या बॅट मधून आणि या सिंगल नंतर आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती 11. पहिल्या षटकातला 5 बॉलचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 11 या आकड्यावरती. श्रीदत्त सानपाडा या टीमनं टॉस तिथे जिंकला या मॅच मध्ये आणि बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ही मॅच सुद्धा डू अँड डाय दोन्ही टीम साठी. यावेळेस पुलर लेनचा बॉल ड्राईव्ह तर केलाय, परंतु अंपायर सिग्नल करतायत नो बॉल. कारण वेस्ट आहे. कमरेच्या अगदी वरती बॉलची पिचिंग झाली होती, त्यामुळे अंपायर सिग्नल करतायत नो बॉल. भीमर घोषित केला. पुढचा बॉल आहे फ्री हिट. फ्री हिट सध्या मोनिश सुतारकडे.
9+1 2 धाबे ते मिळत आहेत. पहा आपल्या स्क्रीनवरती अगदी कमरेच्या वरतीच बॉल होता. बॉल स्किड झालाय ऍक्च्युली प्रहेश मात्रेच्या हातातून. त्यामुळे आता फ्रीडची संधी आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 13. पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू असताना बॉल सोडून दिलाय ऑफ स्टंपच्या बाहेर. त्यामुळे अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. त्यामुळे अजूनही फ्रीडची संधी आहे मोनी सुतारकडे. एक्स्ट्रा रन मिळताना दिसते आणि एक्स्ट्राच्या मदतीनं त्या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 14-14. पहिलं षटक सुरू आहे. शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन लेग 30 सर्कलच्या आतमध्ये. एक पॉइंट, एक कव्हर, एक शॉर्ट कव्हर, एक मिड ऑफ. ऑफ साईडला 30 सर्कलच्या आतमध्ये तैनात. शॉर्ट बॉल ड्राईव्ह केला. ऑन ड्राईव्हचा फटका लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह डीप मध्ये लॉंगनला प्रोटेक्ट ठेवलाय. त्यामुळे एकच धाव मिळेल मोनीश सुतारला. सिंगल ओव्हरची झाली समाप्ती. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या अखेर स्कोर बोर्ड ती 15. सुरुवात चांगली झाली. थ्री नाईन फायटर्स घनसोली टीमची. कारण पहिला ओव्हरचा खेळ संपलाय. 15 धावा खर्च केल्या प्रहश मात्रेनं. विकेट प्राप्त झाली नाहीये. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 15. चला थोडीशी घाई करायची आहे दोन्ही टीम. पहा आपल्या स्क्रीनवरती ही चिमुकली अजूनही जागे आहे. स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आपल्या स्क्रीनवरती दाखवली जाते. अग्री कोहली प्रीमियर लीग तुम्ही पाहताय. खूप चांगली स्पर्धा. एक दैदीप्यमान स्पर्धा अंडर फ्लड लाईट्स. अगदी दुधिया रोशनी मध्ये खेळली जाणारी ही स्पर्धा आहे. आता बॉलिंग साठी आला ओव्हर नंबर 2 मध्ये पंकज पाटील. त्याने मागच्या मॅच मध्ये 2 विकेट्स घेतल्या होत्या 10 रन देत असताना. तो झाला पंकज पाटील बॉलिंग साठी. पहिलाच बॉल शपलून हुक केला बॉलला. लॉंग लेगला चेस करतायत 2 क्षेत्ररक्षक. परंतु त्यांना मात्र बीट करून बॉल सीमारेषा पलीकडे चाललाय. लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. मोनीश सुतारच्या बॅट मधून येतोय हा क्रॅकिंग चौकार. आणि या चौकाराच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड 19 धावा. 19. उद्या या स्पर्धेची शेवटची रात्र, शेवटचा दिवस. उद्या या स्पर्धेची सांगता आपल्याला पाहायला मिळेल. उद्या 5 सामने आहेत आणि बॉल आउटचा 16. ही लाईन चांगली आहे. टप्पा पडल्यानंतर पहा थोडासा हलकासा बीट करून ऑलमोस्ट विकेट किपरच्या हातामध्ये. बॉल कसा टाकला बघा. ऍक्शन रिप्ले खूप इंटरेस्टिंग असेल. या बॉलचा पंकज पाटील थोडासा कमबॅक केले या ओव्हरसाठी. यावेळेस पहा आडव्या बॅटने देखील मिड विकेटला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय झालाय. बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. मोनीश सुतारच्या बॅट मधून येतो हा आणखीन एक उत्तुंग षटकार. पहा काय टेलिकास्ट केले जाते. चांगला प्रयत्न केला होता मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाने. अगदी फ्लाय घेत उडी घेत आतमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न. परंतु त्याला हुलकावून देत बॉल केलाय सीमारेषा पलीकडे 6 रनसाठी. षटकार येतोय मोनीशच्या बॅट मधून आणि या षटकाराच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड 25. अजूनही विकेट आली नाहीये. म्हणजे पहिल्या गडीसाठी एक चांगली भागीदारी केली जाते टीम कडून. आणखीन एक चांगला हाफ ट्रॅकर पुलचा फटका डीप मधून लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला आलाय. फेकी चांगली होते. खूप चांगली फिल्डिंग करत असताना जितेश 2 धाबा ते मिळतात मोनीशला आणि या 2 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या 27. मोनीश खेळतो 24 या आकड्यावरती. संघाची धावसंख्या 27. 10 बॉल मध्ये 24 धावा त्याने आतापर्यंत या मॅच मध्ये ठोकलेत. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न परंतु खूप चांगला झेल टिकलाय.
टिपलाय तिथे अमर वारंगेनं खबरच्या क्षेत्रामध्ये आणि फलंदाजी ते बाद होतोय. मोनिश सुतार बॅक टू द पेव्हिलियन. पहिला धक्का 3939 फायटर्स घनसोली टीमला लागलाय. मोनिश आउट. काय झेल टिपलाय. बॅकफुटला जात असताना खूप चांगला स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. कट शॉट पहा आपल्या स्क्रीनवरती. स्क्वेअर कटचा फटका, परंतु 30 सर्कलच्या आतमध्ये कव्हर्सला काय झेल टिपलाय. ओहो, खूप चांगला झेल अमर वारंगेकडून. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिली विकेट गमावली 3939 फायटर्स घनसोली टीमने. आता नवीन फलंदाज बॅटिंगसाठी मिस्टर अनुप पाटील मैदानामध्ये दाखल झालाय. कोक्षेत गावचा हा खेळाडू. एक आक्रमक खेळाडू म्हणून ज्या खेळाडूकडे पाहिलं जातं, अनुप पाटील आलाय बॅटिंगसाठी इन ॲट नंबर 3 मध्ये. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्ड ते आतापर्यंत 1 गडी बाद 27 1.5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. अनुप पाटीलसाठी षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी 1213 हे पारितोषिक असेल हर्षल म्हात्रे यांच्या वतीने अनुप पाटीलसाठी. बॅकफुटला जात असताना एक थोडासा अपीश खेळलाय. तोपर्यंत 2 धावे ते मिळताना दिसत आहेत. अनुप पाटीलला 2 रन आपलं खातं उघडलं आणि 2 रनच्या मदतीने आता ओव्हरची झाली समाप्ती. सुरुवातीच्या 2 ओव्हरचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवरती 3939 फायटर्स घनसोली टीम ची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 29 धावा. पारितोषिक आहे 3939 फायटर्स घनसोली टीमसाठी. जो कोणी बॅटर 3 बॉलमध्ये 3 षटकार लगवतो त्या बॅटरसाठी 5000चा कॅश प्राइज दिला जाईल. गिरीश पाटील बबलू घनसोली यांच्या वतीने कुठलाही बॅटर जर घनसोली खेळाडू जर घनसोली 3939 फायटर्स टीमचा खेळाडू जर 3 बॉलमध्ये 3 षटकार लगवतो तर तब्बल 5000चा कॅश प्राइज दिला जाईल गिरीश पाटील बबलू यांच्या वतीने. थँक्यू. चला 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहे स्कोर बोर्ड होती 1 गडी बाद 29 धावा. आता ओव्हर नंबर 3 मध्ये बॉलिंगसाठी तेजस पाटील बब्या ओव्हर नंबर 3 मध्ये आता बॉलिंगसाठी आलाय. बब्याकडे व्हेरिएशन आहे. चला लवलेश भोईर कडून बब्याला 3 विकेटसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. लवल्या भोईर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. बब्यानं जर या ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेतले तर 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 29 या आकड्यावरती. आता डीप मध्ये तुम्ही पाहताय एक डीप कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आहे, एक लॉंग ऑनला, एक मिड विकेटला, एक स्क्वेअर लेगला. यावेळेस पास स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. पंचांकडे अपील केली जाते. स्ट्रॉंग अपील. आणि पहिला बॉल डिलिव्हर करत असताना बीट करून चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती. उलटा खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटला ब्रश होऊन बॉल मात्र टप्पा पडत विकेट किपरच्या हातामध्ये गेलाय. डॉट बॉल आलाय पहिला. दुसरा बॉल बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला हुलकावून देत बॉल सीमारेच्या पलीकडे. बघूया अंपायर काय सिग्नल करतील. चला एस अंपायर षटकार. अंपायर सिग्नल येतोय षटकार. गॅप मध्ये गेला बॉल. थोडासा पहिल्या बॉलच्या तुलनेनं हा बॉल शॉर्ट होता. शॉर्ट बॉलचा वापर केला तर बब्यानं बॅकफुटला जाऊन पूल केलाय. पूल सक्सेसफुल करून दाखवलाय. निखिल मडबीच्या बॅटमध्ये येतोय षटकार आणि तो पोहोचला 7 या आकड्यावरती. संघाची धावसंख्या आता स्कोर बोर्ड 35. हा बॉल उलटा सुलटा स्विच हिटचा फटका आणि बॉलला उडवलाय थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. निखिल मडबीच्या बॅटमधून येतो हा खणखणीत चौकार.
आणि या चौकाराच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या 39 या आकड्यावरती 39 ऑन बोर्ड. आता धाबा यायला लागलेत. सुरुवातीच्या 2 मॅचेस मध्ये निखिल मडवी थोडासा चाचपडत होता. त्याच्या बॅटमधून धाबा येत नव्हत्या, परंतु आता धाबा यायला लागलेत. 4 बॉलमध्ये 11 धाबांवरती तो खेळतोय आणि अनुप पाटीलनं 1 बॉलचा सामना केलाय. 2 या आकड्यावरती तो खेळतोय. संघाची धावसंख्या 39 या आकड्यावरती. बब्यावरती आता पलटवार आक्रमण केलाय. पोलर लेनचा बॉल थ्रू द कव्हर. फटका तर चांगला आहे, परंतु पंच नो बॉल घोषित करतायत. नो बॉल घोषित करतायत. 2 धाबे ते कंप्लीट झालेत निखिल मडवीच्या बॅटमधून. 2 प्लस नो बॉलची म्हणजे 3 धावा आणि पुढचा बॉल आहे फ्री हिट. या 3 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवरती 42 धावा 42. आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना तुम्ही पाहताय. 3939 फायटर्स घनसोली विरुद्ध श्रीदत्त सानपाडा असा सामना आहे. श्रीदत्त सानपाडा या टीमनं टॉस जिंकला या मॅच मध्ये आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. इथे शपलून हुक करण्याचा प्रयत्न. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. इथे प्रयत्न फसला हुक करण्याचा निखिल मडवीचा. इथे डॉट बॉल आलाय. थोडस कम बॅक करतोय. पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येणारा बॉल कटरचा वापर या बॉलवरती बब्यानं केला. त्यामुळे टायमिंग जुळलं नाहीये निखिल मडवीचं या फटक्यामागे. डॉट बॉल. या ओव्हरचे 4 बॉल संपले. धावा खर्च केले तेजस पाटील आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 13 आणि टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवरती 1 गडी बाद 42. ओहो, फटका चांगला. बॉलला फेकून दिलाय. स्टँड अँड डिलिव्हर ओव्हर पिच बॉल. लॉंग ऑन क्लिअर करणारा निखिल मडवीच्या बॅटमधून येतो हा उत्तुंग षटकार. ओव्हर पिच बॉल. अगदी स्लॉट मध्ये त्याला पाठवलं प्लॉटच्या बाहेर. फेकून दिला लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना. 6 रनसाठी षटकार येतोय आणि या 6 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या 48. शेवटचा बॉल या ओव्हर मधला. हा शॉर्ट बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न. अंपायर सिग्नल करतायत वाईट बॉल. दिशा पाहिली जाते, लाईन पाहिली जाते, कारण लेग स्टंपच्या बाहेर बॉलची पिचिंग होती. त्यामुळे अंपायरचा एक योग्य निर्णय आलाय. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्ड होती 49 49. यावेळी फटका पास फसलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एका टप्प्याने बॉल उचलला जाईल. परंतु 1 धावे ते कंप्लीट झालेले आहे. सिंगल न ओव्हरची झाली समाप्ती. अशा पद्धतीनं 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3939 फायटर्स घनसोली टीमची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 50. अर्धशतक टीमच्या धावफलकावरती लागलेलं आहे. 50 रन कंप्लीट. 1 विकेटचं नुकसान झाल्यानंतर 8 बॉल मध्ये 20 धावांवरती खेळतोय निखिल मडवी. अनुप पाटीलनं 1 बॉल फेस केला. त्याच्या बॅटमधून 2 रन आलेत. अशा पद्धतीने 3 ओव्हरचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या 50ला 1. चांगली सुरुवात इथे करत असताना 3939 फायटर्स घनसोली या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो टॉप 6 मध्ये या स्पर्धेमध्ये क्वालिफाय होईल. त्यामुळे डू अँड डायचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या मॅच मधून संघ हारेल त्याचा प्रवास इथेच संपला जाईल या स्पर्धेचा. गोलंदाजीसाठी आलाय ओव्हर नंबर 4 मध्ये मोनिश पाटील आलाय बॉलिंगसाठी. ओव्हर नंबर 4 मध्ये 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 50ला 1 सध्या परिस्थिती या मॅच मध्ये. डीप मध्ये तुम्ही पाहताय स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक तैनात. लॉंग ऑफ ला एक क्षेत्ररक्षक तैनात ठेवलाय. निखिल मडवीच्या विरोधामध्ये मोनिश पाटील आलाय ओव्हर नंबर 4 मध्ये. राऊंड द विकेटने गोलंदाजी करतोय. पहिलाच बॉल बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. लॉंग ऑन ला क्षेत्ररक्षक आहे, पोहोचला नाहीये तिथे.
बॅकअप चांगला आहे तोपर्यंत 2 धाबा ते मिळत आहेत. आणि या 2 रनच्या मदतीने त्या टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 52. पहिला बॉल अगदी कमी गतीने टाकला तो मोनिश पाटीलनं, त्यामुळे टायमिंग जुळलं नाहीये, प्रॉपर टायमिंग झाला नाहीये. यावेळेस चपलून हुक केला बॉलला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. क्षेत्ररक्षक आहे त्याला हुलकावणी देत बॉल सीमारेच्या पलीकडे 4 रन चौकार येतोय निखिल मडवीच्या बॅटमधून. काय बॅटिंग करतोय मैदानामध्ये. आणि या 4 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या 56 धावा भरपूर झाल्यात. एक चांगला टार्गेट सेट होईल. 10 बॉलमध्ये 26 या धावसंख्येवरती निखिल मडवी खेळतोय, म्हणजे जवळजवळ 260चा त्याचा स्ट्राईक रेट आहे बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत. लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटचा फेकी केली जाईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा 2 धाबा इथे मिळताना दिसत आहेत निखिलला. आणि या 2 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 58 58. षटक क्रमांक सध्या ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सुरू आहे. 3.3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 58 ला 1. मोनिश पाटीलनं 3 बॉल टाकलेत. आतापर्यंत 8 रन खर्च केलेले आहेत. बॅकफुटला जात असताना थोडासा जम्पिंग स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅकवर्ड ऑफ पॉइंटला खूप चांगली फिल्डिंग सिंगल मात्र प्राप्त होते देखील मडवीला. आणि या सिंगलच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड होती 59 धावा 59. अजूनही या ओव्हरचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर असताना मोनिश पाटील आता स्ट्रायकिंग इनला अनुप पाटील बॅटिंगसाठी. एकच बॉल आतापर्यंत अनुप पाटीलनं फेस केलाय या मॅचचा. धावा आल्या 2 त्याच्या बॅटमधून. इथे फटका चांगला बॅटच्या टू इनला लागला लॉंग ऑफला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे फक्त सिंगल मिळताना दिसते अनुपला. इथे बॅकअप नाहीये ओव्हर थ्रो झालेले आहे त्यामुळे 2 धावा इथे लगेच पूर्ण केलेले आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. बॉडी लँग्वेज जर पाहिली श्रीदत्त सानपाडा टीमची तर थोडीशी वीक झालेली आहे असं वाटते. बॅकअप नाहीये कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक नाहीये त्यामुळे धावा येत आहेत. आणि या 2 रनच्या मदतीने आता टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्ड 61. या ओव्हरचा शेवटचा अजूनही बॉल शिल्लक आहे. मोनिश पाटील ओव्हर द विकेटने अनुप पाटील साठी शेवटचा बॉल. ही लाईन चांगली आहे बीट करून चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलनं ओव्हरची झाली समाप्ती. अशा पद्धतीनं 4 षटकांचा खेळ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये संपलाय. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3939 फायटर्स घनसोली टीमची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 61 या आकड्यावरती. 61 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ऑफ द 4th ओव्हर. 4 षटकांचा एकंदरीत वाजवी खेळ संपलेला आहे. आणि या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात 61. शेवटचा सामना आहे त्यामुळे धावा ह्या भरपूर आहेत. या कंडिशनला या ॲटमॉस्फिअरला या क्लायमेटला बॉल ट्रॅव्हल होत नाहीये कारण थंडीच्या वातावरणामध्ये थोडासा मॉइश्चर्स 2 फॅक्टर्स वातावरणामध्ये असल्यामुळे हवा थोडीशी विरल असते. हवा अजिबात नसते आणि बॉल ट्रॅव्हल होणं थोडंसं अवघड असतं त्यामुळे धावा भरपूर आहेत. 4 ओव्हरचा खेळ संपला 61 धावा. अजूनही 6 बॉलचा खेळ बाकी आहे म्हणजे एक चांगलं टार्गेट सेट होईल या मॅचमध्ये यातील मात्र शंका नाहीये. बॉलिंगसाठी आलाय ओव्हर नंबर आता 5 मध्ये भावेश देत ओव्हरमध्ये शेवटचं षटक टाकण्यासाठी. या इनिंगची आता ओव्हरची सांगता करण्यासाठी बॉलिंगसाठी आला भावेश. स्ट्रायकिंगला निखिल मडवी 12 बॉल त्यानं फेस केलेत 29 या आकड्यावरती तो खेळतो आतापर्यंत निखिल मडवी.
पहिलाच बॉल उडवलाय डाऊन दी ग्राउंड, अगदी लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार येतोय निखिल मडबीच्या बॅटमधून. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. आणि या 4 रनच्या मदतीनं त्या टीमची धावसंख्या 65 या आकड्यावरती 65. बॉटोमेटचा चांगला वापर केला होता या फटक्यामागे. 13 बॉल मध्ये 33 या धावांवरती तो आतापर्यंत खेळतोय. टीमची धावसंख्या 65. ओहो, स्वीपचा फटका, स्लॉक स्वीप केलाय, उडवलाय. व्हॉट अ शॉट. फटका तुम्ही पाहू शकाल. बॉल सीमारेषा पलीकडे, फ्लॅट अँड फ्युरियस. निखिलच्या बॅटमधून येतो षटकार. समर्थक अगदी खुश आहेत. शाबाश शाबाश असे आवाज आरोले देत आहेत. हे ते मोटिवेशन असतं. हे क्रिकेटमध्ये होतं, क्रिकेटमध्ये करावं लागतं. एक ऊर्जा एखाद्या खेळाडूच्या अंगामध्ये निर्माण करायचं असेल तर त्याला मोटिवेशनचे शब्द वापरावे लागतात आणि ते समर्थक करतायत. 3939 फायटर्स घनसोली टीमचे. खरं तर मित्रांनो, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये कुठलाही कोच नसतं. टीमची धावसंख्या आहे 71 आणि तो खेळतो 39 या आकड्यावरती. बॅकफुटला जाऊन कट करायचा होता, बीट करून झाला विकेट किपरच्या हातामध्ये. हा बॉल डॉट आलाय. 15 बॉल आणि 39 धावा आतापर्यंत बनवलेत त्यानं निखिल मडबीनं. चला आता वाईड साठी चॅलेंज केलेलं आहे अंपायरला. टीव्ही अंपायरची मदत आता घेतलेली आहे. पंचांना तर फेअर डिलिव्हरी दिली होती आणि ते थर्ड अंपायर सुद्धा आता सांगतायत की इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, म्हणजे वाईड नाहीये, डॉट बॉल आलाय. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्ड 71 धावा. अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. आणखीन एक चांगला स्ट्रोक निखिलच्या बॅटमधून आला. हा एक उत्तुंग षटकार, बॉल सीमारेषा पलीकडे. AKPL सिक्सर आणि या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 77. निखिल मडबी पोहोचला 45 या धावांवरती. या स्पर्धेतली आजच्या रात्रीतली दुसरी 50 येईल का? कारण अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मनगटी फटका, ड्राईव्ह केलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, फलंदाज बाद. इथे अनुप पाटीलला जावं लागेल. धक्का क्रमांक दुसरा लागतोय 3939 फायटर्स घनसोली या टीमला. अनुप पाटील आउट. अजूनही शेवटचा बॉल. टीमची धावसंख्या 77, 78, 78 आणि निखिल मडबी पोहोचला आहे 46 या आकड्यावरती. म्हणजे 4 रन अर्धशतकापासून दूर आहे. या बॉलवरती चौकार आला तर त्याची 50. चेक जर अर्धशतक झळकवतं गिरीश पाटील बबलू यांच्या वतीने 5000चा कॅश प्राइज दिले जाईल निखिल मडवीसाठी. खूप चांगला ड्राईव्ह केला आणि इथे चौकार आल्यानंतर अर्धशतक कंप्लीट झालेलं आहे. निखिल मडवीचं आजच्या रात्रीतलं हे दुसरं अर्धशतक. 3939 फायटर्स घनसोली या टीम कडून केलं असताना निखिल मडवीनं ठोकलाय या आजच्या रात्रीतलं दुसरं अर्धशतक. 18 बॉल मध्ये 50 धावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या या खेळाडूसाठी. आणि अशा पद्धतीनं पहिला डाव इथे संपलेला आहे. 277.78 च्या स्ट्राइक रेटनं बॅटिंग केली निखिल. 4 षटकार, 4 चौकार त्याने ठोकले या मॅच इनिंग मध्ये. 18 बॉल मध्ये 50. पहा आपले समर्थक. निखिलच्या इनिंग साठी गिरीश पाटील बबलू यांच्या वतीने 5000चा कॅश प्राइज दिलं जाईल. निखिल मडवी वेल प्लेट. आणि आजच्या रजनीतील अखेरची मॅच रंगली जाते. दोन्ही टीम आपल्या एकमेकांच्या विरोधामध्ये. एकीकडे श्रीदत्त सानपाडा टीम आणि त्यांच्या विरोधामध्ये 3939 फायटर्स घनसोली. 81-82 धावांचं 83 धावांचं टार्गेट उभं केलंय. 30 बॉल म्हणजेच 5 ओव्हर म्हणजे 83 धावा. या धावा या मध्यरात्रीमध्ये चेस होतील का
की या धावा कशा पद्धतीने डिफेंड केल्या जातील. तुम्ही पाहताय आगरी युवा स्पोर्ट्स असोसिएशन आयोजित आगरी प्रीमियर लीग 2025 चा घमासान आलेल्या सर्वांचंच हार्दिक स्वागत आहे. कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण जाणार आहोत. चला 83 धावांचं लक्ष आहे या मॅच मध्ये आणि 83 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग कशा पद्धतीने श्रीदत्त सानपाडा टीम करेल हे ऐकण्यासाठी घेऊन जात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया या सेकंड इनिंग मध्ये मनोज पाटील की जुबानी. धन्यवाद. निखिल मडवीच्या खेळीसाठी अभय मडवी ऐरोली यांच्या वतीने देखील 2000चा कॅश प्राइज देण्यात येईल. म्हणजे तब्बल या अर्धशतकासाठी 7000 चा कॅश प्राइज दिलं जाईल. निखिल सूर्यकांत मडवी आजच्या दिवसामध्ये दुसरं अर्धशतक झळकवलं. आज अजिंक्य गजानन पाटील या खेळाडूने देखील अर्धशतक झळकवलं आणि या मॅच मध्ये निखिल मडवीने देखील अर्धशतक झळकवलं. हे दोन खेळाडू आजच्या दिवसातले हिरो ठरलेत ज्याने अर्धशतक झळकवलं. कालच्या दिवसामध्ये जर पाहिलं तर जितेश राऊतच्या झंझावत 67 धावा आपल्याला पाहायला मिळाला. या स्पर्धेचं पहिलं अर्धशतक झळकवलं गेलं. आगरी प्रीमियर लीग जर पाहिलं तर उद्याच्या दिवशी म्हणजे उद्याच्या रजनीमध्ये आपल्याला या स्पर्धेचा अंतिम आणि शेवटचा सोहळा रंगताना दिसेल. 6 संघ या स्पर्धेमध्ये अखेरच्या टप्प्यामध्ये पोहोचतील. सुपर 6चा घमासान अवघ्या 5 वाजता सुरू होईल. त्यासाठी 4:30 वाजता टीमने रिपोर्टिंग करायचं आहे. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आयकॉन आणि ओनरच्या ग्रुपवर कुठल्या संघाचा कुठला सामना होईल तो देखील तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल आजच मध्यरात्री. त्यामुळेच उद्याच्या पहिल्या सामन्यासाठी 2 संघ ज्या संघांना सकाळी पण जर पाहिलं तर संध्याकाळी 4:30 वाजता आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे याची देखील नोंद घ्या. त्यासाठी पहिला सामना साई स्वरा बेलापूर वर्सेस टॉनी टायटन्स कोपरखिरणे हा पहिला सामना होईल. त्यानंतरचे सामने नक्कीच सुमित कुमार अँड कंपनी असा होईल आणि त्यांच्या विरोधामध्ये कुठला संघ येईल ते देखील तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. या मॅचमधून जो संघ विजय होईल तो संघ देखील त्यांच्यासोबत खेळेल. आणि त्यानंतरचा सामना असेल सुपर 6चा 7292 रायडर्स महाफे टीम वर्सेस जय मल्हार फायटर्स असा सामना मैदानामध्ये रंगताना दिसेल. तर उद्याच्या दिवशीचे सामने आहेत. आजचा दिवस देखील तितकाच रंगतदार आहे. आजच्या रजनीतील शेवटचा सामना 83 धावांचं टार्गेट आहे आणि कॅश प्राइज आलंय गिरीश पाटील बबलू यांच्या वतीने 5000चं कॅश प्राइज. थँक्यू व्हेरी मच. निखिल मडवीसाठी हे पारितोषिक आमच्यापर्यंत पोहोचलंय त्याबद्दल त्यांचं देखील आभार मानतोय. चला जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया या अभय मडवी यांच्या वतीने देखील जे 2000चं कॅश प्राइज होतं ते देखील आमच्यापर्यंत सुपूर्द झाले. थँक्यू व्हेरी मच अभय मडवी. आणि 7000 आमच्या जवळ कलेक्ट झालेत. जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूया हिंदीतला एक बुलंद आवाज आणि आपल्या भूमिपुत्र मनोज पाटील सर येथील मायक्रोफोनवर ऐकूया त्यांच्याच वाणीतून या इनिंगची कहाणी. धन्यवाद. धन्यवाद विघ्नेश सर और धन्यवाद उमेश. बड़ा टारगेट है. बड़ा टारगेट को अगर आपको चेस करना है तो आपके पास पावर प्ले है. पावर प्ले में आपको घमासान करना होगा. पंकज पाटिल एंड टीम को इस समय 12 गेंदों का पावर प्ले है. अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बनाओगे तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रति ओवर में चाहिए 16.60 का प्रति एवरेज. तो गेंदबाजी की बात करते हैं. गेंदबाजी पर आ चुके नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे. स्वप्नील ठाकूर साठी पारितोषिक आहे. प्रत्येक विकेटसाठी अक्षय ठाकूर यांच्या वतीने प्रत्येक विकेटला 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. उमेश जी, अलंकार तांडेल अगर फील्डिंग के दौरान अगर कैच पकड़ लेते ड्राइव लगाता तो लवलेश भोर उर्फ लवलिया इनकी तरफ से 1000 की धनराशि दी जाएगी. घणसोली चलिए- 11 घणसोली टीम कडून देखील निखिल मडवीच्या खेळीसाठी 1000 म्हणजे तब्बल या खेळीसाठी निखिल मडवीकडे 8000चा कॅश प्राइज आलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स निखिल मडवी. आणि 8000चा कॅश आईपीएल प्राइज. में विघ्नेश सर जी आईपीएल में जिस तरह के पैसों की गंगा बहती है ना, उसी तरह एकेपीएल में भी पैसे बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं. यानी हर खिलाड़ी के पास पैसे पहुंचने चाहिए. दूधिया रोशनी का क्रिकेट हो, रात का घमासान हो, ऐसे हालात में हर खिलाड़ी का मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है. हालांकि 83 रनों का बड़ा टारगेट है. किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं श्री दत्त फाइटर्स की टीम. अब सानपाड़ा की पूरी जो जिम्मेदारी है वो सलामी बल्लेबाज पंकज पाटिल के कंधों पर टिकी है, क्योंकि इस बल्लेबाज ने पूरे 2 मैचेस में अपने कप्तान के रूप को निराश किया है. निश्चित रूप में पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में 4 रनों पर आउट हुए थे.
और इस बड़े मैच में, एक निर्णायक मैच में अगर इनके बल्ले से अगर रन निकलते हैं तो निश्चित रूप से ये एक विजय के पायदान पर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। तो चलिए 30 गेंदों में 83 रन बनाने हैं। गेंदबाजी की अगर बात करें 3939 फाइटर्स घनसोली की तरफ से स्वप्निल ठाकुर ये एक बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज, रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव के जाबाज खिलाड़ी। इस खिलाड़ी की मैं बात करना चाहूंगा, इसे योगेश भोई ने प्रमोट किया, जो कि योगेश भोई जिन्हें विराट कोहली के नाम से नवाजते हैं, कोपरी गांव के रहवासी। पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, गेंद दी जाएगी एक्स्ट्रा कवर सिली मिड ऑफ के गैप से निकलते हुए सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए। इसी शुरुआत की जरूरत है, आप पावर प्ले में रन बना दीजिए। पंकज पाटिल ने इस गेंद के साथ व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। टीम की स्कोर की शुरुआत 4 रन, जबकि मंजिल है 83 रनों की, तो पहली ही गेंद पर बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोलते हैं। और पंकज पाटिल जानते हैं पावर प्ले में रन बनना चाहिए, कम से कम 30-35 रन तो आपको पावर प्ले में बनाने होंगे, वहां से मैच आपकी बन सकती है। स्वप्निल ठाकुर अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार गति में बदलाव, ज्यादा वेरिएशन को देखिए, गेंद को रिलीज करने के बाद गेंद को नीचे रखा और पंकज पाटिल पूरी तरह से चकमा खा बैठे, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद जाती है। अब डॉट बॉल का इशारा, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों गेंदबाजों की देखिए, गेंदबाजों पर गेंदबाजी की जो जिस अंदाज में गेंदबाजी करवाई है स्वप्निल ठाकुर की तरफ से, पावर प्ले में आप गेंदबाजी करवाने आते हो तो आपकी गेंदबाजी में वेरिएशन होना जरूरी है। आपको बीच बीच में मिश्रण गेंदबाजी डालनी चाहिए ताकि बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशानी में डालने का प्रयास करे। इस बार बॉटम से गेंद लगी, उम्दा शॉट, फिर से उसी दिशा में दूसरा चौका इस ओवर का आता हुआ। लवल्या, अलंकार तांडेल अगर ड्राई लगाकर कैच पकड़ते हैं तो लवलेश उर्फ लवल्या, इनकी तरफ से 1000 की धनराशि दी जाएगी। भाई कैच पकड़ लीजिए, अब देखना होगा किस्मत कितना साथ दे। उम्दा शॉट, इस बार एलिमिनेशन मिला है, क्या दबाव जी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। लगभग आधा दर्जन यानी 6 रन, इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 14 के करीब। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ओपनर जानते हैं कि पावर प्ले में रन बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। स्वप्निल ठाकुर पूरा दबाव महसूस करवाते हुए निश्चित रूप से 3939 फाइटर्स घनसोली टीम के कप्तान ने स्वप्निल ठाकुर से आरंभ में गेंदबाज के रूप में उनको गेंदबाज बुला तो है, लेकिन अब तक कारगर गेंदबाज के रूप में साबित नहीं हो पाए हैं। हालांकि पावर प्ले में जिस अंदाज में रन बनने चाहिए थे उसी अंदाज में रन बटोर तो रहे। इस बीच लवल्या, इनकी तरफ से अलंकार तांडेल अगर ड्राई लगाकर कैच लपक लेते हैं तो 1000 की धनराशि दी जाएगी। कोशिश ये होगी कि अलंकार तांडेल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। आज शनिवार आ चुका है, लगभग मुझे लग रहा है कल शुक्रवार था। टीम का स्कोर हुआ 14 रन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग, 4-4-6-6, यानी ऐसे लग रहा है पंकज पाटिल किसी का मोबाइल नंबर नोट करवा रहे हैं। किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जा रहा है। बड़ा टारगेट चेस करना है तो पावर प्ले में रन बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए बिल्कुल उसी अंदाज में। टीम का स्कोर हुआ है लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 20 रन। 2 ओवर में कम से कम अगर 35-40 के आसपास अगर स्कोर आ जाता है तो इन 83 का जो टारगेट है ये छोटा हो सकता है। देखिए 2003-2004 में दक्षिण अफ्रीका ने 434 रन बनाए थे, चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही घरेलू मैदान जोहान्सबर्ग में। तो क्रिकेट में कोई भी आंकड़ा जो है वो बड़ा नहीं होता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हर इंसान को चाहे लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, रनों का पीछा करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखे। अब देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, आखिरी गेंद अभी भी बाकी है। डीप लॉन्ग ऑन को हटा दिया गया है, उसको डीप वाइडिश मिड आउट की दिशा में, जबकि काउ कॉर्नर को भी पीछे ढकेला गया है। तो एकमात्र खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर, यानी लॉन्ग ऑफ को हटा दिया है। पंकज पाटिल के लिए काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन ये फील्डिंग में तब्दीली की है आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार डीप स्लिम मिड ऑफ की दिशा में ये खराब शॉट है, शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है। ये देखिए लॉलीपॉप, क्या दोनों खिलाड़ियों के भी तालमेल नहीं था, लेकिन पंकज पाटिल ने 1 रन शायद लिया है। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए श्री दत्त फाइटर सनपाड़ा टीम का टोटल स्कोर हुआ बगैर किसी नुकसान के 21 रन। तो आप गेंदबाजी में बदलाव करेंगे, दूसरा पावर प्ले कौन सा गेंदबाज लेके आते हैं कप्तान, ये देखना होगा। निखिल मड़वी अब तक बल्लेबाजी बढ़िया कर चुके हैं, लेकिन अच्छी कप्तानी करते हैं कि नहीं देखना होगा। फिर से बताना चाहूंगा अलंकार तांडेल इनके लिए अगर वो ड्राइव लगाकर कैच पकड़ते हैं
तो लवल्या इनकी तरफ से 1000 की धनराशि का इनाम यहाँ पर पहुंच चुका है। भाई पेटीएम का जमाना है, लेकिन पेटीएम के जमाने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे कैश प्राइज पहुंचा दी है। अलंकार तांडेल जी लोहा गरम में हथौड़ा मार दीजिए। तो 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 62 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 15.25 के करीब, यानी पहले ओवर में 21 रन बटोर चुकी है श्री दत्त फाइटर सनपाड़ा की टीम। पंकज पाटिल ने अब तक अपने पारी में कुल मिलाकर रन बनाए हैं 21 रन। अब स्ट्राइक उनके पास से आ चुकी है, 5 गेंदों में 20, उसके बाद आखिरी गेंद, यानी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की है। अब निखिल मड़वीर दूसरा ओवर किस गेंदबाज के साथ जाते हैं ये देखना पड़ेगा। गणेश अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर 24 गेंदों में चाहिए 62 रन, प्रति ओवर में चाहिए 15.50, जबकि स्ट्राइक पर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज पंकज पाटिल। पंकज पाटिल के लिए वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में जो जाल बुना था, जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति का शिकार बन चुके हैं। पंकज पाटिल को जाना पड़ेगा अपना बहुमूल्य विकेट। सेलिब्रेशन इस बात को दर्शाता है विघ्नेश सर कि इस बड़े मछली जाल में फंस चुकी है, मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुकी है 3939 फायटर्स घनसोली की टीम ने। चेक त्याच दरम्यान आपण जाऊया सन्मानाकडे। आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं भूषणदादा पाटील उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभस्ते आपण आज समालोचक उमेश म्हात्रे सरांचा सन्मान आपण करणार आहोत, कारण की खूप चांगली वाणी, खूप चांगलं समालोचन त्यांचं आजच्या दिवसभरात ऐकलं आणि आज सगळ्यांनाच मंत्रमुग्ध केलं। मराठीतला एक बुलंद आवाज आणि सध्याच्या घडीला रायगड असेल, नवी मुंबई असेल अशा परिसरामध्ये या आवाजाची खऱ्या अर्थानं मागणी आहे। आमचे परममित्र उमेश म्हात्रे सरांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय आणि हे स्पेशल कॉमेंटेटर ट्रॉफी त्यांना देऊन त्यांचा गौरव, त्यांचा सन्मान केला जातोय। थँक्यू व्हेरी मच। 8 ही पर्व तुमची वाणी या स्पर्धेसाठी लाभली त्याबद्दल उमेश म्हात्रे सर आपलं मनपूर्वक 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 आभार, धन्यवाद। तो नए बल्लेबाज तेजस पाटिल आ चुके। तेजस पाटिल पहली गेंद धीमी गति से गेंदबाजी डाली है। देखिए विकेट जैसे मिल जाता है गेंदबाज का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। चले तेजस पाटिल के लिए भी इनाम का ऐलान हो चुका है। लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते तेजस पाटिल, तो इनके लिए आकाश बंसोड़ इनकी तरफ से 9,999 भाई पैसे आ चुके नहीं है अभी तक, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका। देखिए हल्की सी अपील की है वाइड बॉल का इशारा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। दबाव तो डाला था गेंदबाज ने अंपायर पर, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई आत्मविश्वास की कमी है, अपील को किया है खारिज। इस बीच अतिरिक्त रन मिलेगा श्री दत्त फाइटर सनपाड़ा के खाते में जाता है और टीम का स्कोर पहुंचा है 22। अभी भी 61 रनों की आवश्यकता 22 गेंदों में। और जिसने भी पैसा लगाया वो तेजस का खास शिष्य है, करीबी शिष्य इस बार। ये देखिए ये बढ़िया गेंद है। देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद बंदूक की गोली की तरह निकले आती है। तेजस पाटिल इस गेंद को परख नहीं पा रहे। देखिए पंकज पाटिल ने अपनी तरफ से छोटी सी पारी जरूर खेली, अपनी तरफ से अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन ये देखना को तेजस पाटिल उस शुरुआत को बरकरार रखते क्या नहीं, क्योंकि बड़ा टारगेट है। ये जानते कि पंकज पाटिल के जाने के बाद पूरा दारोमदार जो पूरी जिम्मेदारी जो है वो तेजस पाटिल के कंधों पर आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये सोचना होगा। इस बार बड़ा शॉट और एक और विकेट का पतन। तेजस पाटिल के भी पारी का अंत होता हुआ जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन होता हुआ श्री दत्त फाइटर्स सनपाड़ा टीम को एक और विकेट का झटका लगता हुआ 3939 फाइटर घनसोली टीम की इस मैच में लगातार वापसी होते हुए बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ। देखिए दूसरा पावर प्ले गेंदबाजी पर चल रहा है। अभी भी 100 ओवर की 2 गेंदें बची है, 20 गेंदों में अभी भी 61 रनों की आवश्यकता है। देखिए शुरुआत अगर आपको अच्छी मिल भी जाती है, लेकिन बड़ा टारगेट चेज करना है। ऐसे स्थिति में दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। दूसरी तरफ मैं तारीफ करना चाहूंगा निखिल मड़वी की, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी में अर्धशतकीय पारी खेली, उसके बाद एक सटीक कप्तानी का भी रोल अदा करवाते हुए जिस रणनीति के साथ उन्होंने अब तक कप्तानी की, उसी अंदाज में उनके गेंदबाज भी उनको सपोर्ट करवा रहे हैं। 20 गेंदों में चाहिए 61 रन। इस बीच फिर से बताना चाहूंगा अलंकार तांडेल इनके लिए लवल्या जो कि यहाँ पर आ चुके, इन्होंने अगर अलंकार तांडेल ड्राई लगाकर अगर कैच लपक लेते हैं तो 1000 की धनराशि दी जाएगी। भाई अलंकार तांडेल जी, भाई भाग्य आपका कितना साथ देगी। भाई पॉइंट पर रहिए,
जॉन्टी रोड जहाँ पे रहते थे, रविंद्र जडेजा जहाँ पे रहते थे, अजय जडेजा जहाँ पे रहते थे, रॉबिन सिंह जहाँ पे रहते थे, वहाँ पॉइंट पे रहिए, कैच अवश्य मिलेगा। अब नए बल्लेबाज आ चुके अमर वारंगे। 20 गेंदों में चाहिए 61 रन, यानी प्रति गेंद पर चाहिए 3 रन। मुश्किल सा लग रहा है। कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया, बॉटम का इस्तेमाल करवाते हुए 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। अब चाहिए 19 गेंदों में 60 रन। इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाएगी, यानी दिल्ली बहुत दूर लग रही है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, इस बात का अंदाजा है 3939 फाइटर्स घनसोली टीम को। अंदाजा है कि इक्का दुक्का रनों से दाल गलने वाली नहीं, ये सरकार नहीं बनने वाली है, तो यहां से बड़ा हिट लगाने का प्रयास करें। इस बार इनसाइड थोड़ा सा एज लगा था, 1 रन लेने का प्रयास किया जाएगा और 1 रन मिलेगा भी। इस चलिए अलंकार तांडेल के लिए फिर से बताना चाहूंगा, अगर ड्राई लगाकर कैच पकड़ लेते हैं तो 1000 की धनराशि। अब यहाँ पे ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्री दत्त सानपाड़ा टीम अगर जीत जाती है तो विक्की पाटिल तुर्बे इनकी तरफ से 10,000। चलो विक्की पाटिल का घर तो पंकज पाटिल को मालूम होगा, अगर पैसे यहाँ नहीं मिले तो घर पे जाके लेके जाइए। तो पंकज पाटिल अगर श्री दत्त फाइटर सानपाड़ा टीम अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो सुपर 6 में तो पहुंच जाएगी, साथ में आपको 10,000 की धनराशि भी मिलेगी। तो चलिए अलंकार तांडेल जी ड्राई लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास कीजिए। आप कैच पकड़ने के लिए आप गेंद का पीछा कीजिए, आपके पास गेंद आएगी नहीं, क्योंकि 1000 रुपए की धनराशि भी मिलेगी जो कि लवले यहाँ पर उपस्थित है उनकी तरफ से रखेंगे। अच्छा ठीक, आपके बुआ का लड़का, ओके। तो चलिए 18 गेंदों में चाहिए 59 रन। अब प्रति ओवर की बात करें लगभग 20 के करीब, लगभग 20 के करीब। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा एक और परिवर्तन। भावेश आ चुके हैं नंबर 3 पर गेंदबाजी के लिए। 18 गेंदों में चाहिए 59 रन। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन, यानी प्रति ओवर की बात करें तो 12 का रन रेट बन चुका है। पहले ओवर में बने थे 21 रन, इस ओवर से केवल आ चुके हैं 3 रन। भावेश पहली गेंद इस बार पुल करने का प्रयास किया था, बॉटम से गेंद लगी, गेंद की शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में, केवल 1 रन मिलेगा। इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में, और इस बात को अंदाजा है पंकज पाटिल के जाने के बाद उसके बाद तुरंत तेजस पाटिल का विकेट गिरा, लेग बाय के इशारा अंपायर के बीच से 1 रन के साथ 25 लॉस टू 2 विकेट। तो तेजस पाटिल का जैसे ही विकेट गिरा श्री दत्त फाइटर सानपाड़ा टीम के कंधे झुक चुके हैं। जानते कि बड़ा टारगेट है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके 2 मुख्य बल्लेबाज जिनके बल्लेबाजों पर आपका दौरान था, आपका भरोसा था, वो जब मुख्य बल्लेबाज जब आपके आउट हो जाते हैं तो आपके मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आप ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। ऐसे स्थिति में वारंगे जो कि अमर वारंगे जो है उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी है, वो बड़े हिट लगा सकते हैं। बॉटम से गेंद लगी, सिली मिड ऑफ के गैप से निकलती हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रही है। 1 रन लिया है और 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट सिली मिड ऑफ के गैप से निकलती हुई गेंद, क्योंकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बहुत ज्यादा लॉन्ग ऑफ की दिशा में थे, उसका फायदा उठा बल्लेबाज ने और आसानी के साथ 4 रन प्राप्त कर दिए। इसे 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 29, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 16 गेंदों में चाहिए 54 यानी 54 रन। तो इसी तरह के शॉट्स खेलने चाहिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए, आप हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी भी 8 विकेट हाथ में है। पंकज पाटिल गए हैं, तेजस पाटिल गए, लेकिन समीर वारंगे नाम का जलजला जो है वो अभी भी मैदान पर टिका हुआ है। मैच का नजरिया कुछ भी हो, लेकिन अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाना चाहिए, एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। 16 गेंदों में चाहिए 54 रन। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर। ये देखिए 6 रन मिलेंगे। पिछली गेंद पर मिली बाउंड्री, इस गेंद पर मिल चुके हैं 6 रन। तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। अब 15 गेंदों में चाहिए 48 रन। इस तरह के अगर बड़ा ओवर अगर मिल जाता है 25-30 रनों का, तो मैच में वापसी हो सकती है सीधे तो फाइटर्स सानपाड़ा टीम का। दूसरी तरफ 3939 फाइटर्स घनसोली टीम की यही कोशिश होगी कि एक और विकेट हासिल करने के बाद सानपाड़ा की टीम पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करें। इस बीच फिर से बताना चाहूंगा अलंकार तांडेल इनके लिए अगर वो कैच लपक लेते हैं ड्राइव लगाकर
तो 1000 रुपए की धनराशि मिस्टर लवलिया जो कि उनके बुआ के लड़के इनकी तरफ से मिलेंगे। टीम का स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर। कोशिश लगातार जारी है गेंदबाज भी क्या करेंगे। ये देखिए फिर से बड़ा शॉट, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। खिलाड़ी काफी पीछे है, 2 रन की कोशिश जी नहीं, 1 से संतुष्ट शायद रहना होगा। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 36 लॉस टू 2 विकेट। अब 14 गेंदों में चाहिए 47 रन, यानी अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा भावेश, अब तक सटीक गेंदबाजी करवाई लेकिन विकेट लेने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन समीर वारंगी के नाम पे उन्होंने दबाव डालने में अभी तक नाकामयाबी साबित हुई। इस बार गेंद को नीचे रखा है, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। जितनी डॉट गेंदें जाएगी उतना ही अब बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं। अब डॉट बॉल का इशारा, काफी अरसे के बाद ये डॉट बॉल मिला है, एक लेग बाय। चलिए तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। तीसरे अंपायर को खंगालना पड़ेगा भाई। डीआरएस का डिमांड किया भाई, टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। रिव्यू मांगा तो है, ऐसा लग रहा बल्लेबाज को लग रहा कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, लेकिन अंपायर क्या कहते हैं ये देखना होगा, किसके पक्ष में यह फैसला जाता है। चलिए फेयर डिलीवर, यानी ये वाइट नहीं है। देखिए बिल्कुल साइड स्क्रीन आपको बिल्कुल दिखा रहा है कि ये फेयर डिलीवर है। अंपायर के फैसले से हमें सहमति जतानी होगी। तो आखिरी गेंद बची है, यानी कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 47 रनों की आवश्यकता 13 गेंदों में। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गया, राउंड द कारपेट शॉट है, केवल 1 रन मिलेगा। तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। ओवर की हो चुकी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए श्री दत्त फाइटर सानपड़ा टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन। अब 12 गेंदों में चाहिए 46, यानी प्रति ओवर में चाहिए 23 रन, जो कि मुश्किल सा लगता हुआ। क्रिकेट एक खेल ऐसा है जो कब अपना कलर बदले, कब अपना रंग बदले, मौसम की मिजाज की तरह यह बताना मुश्किल होगा। हालांकि देखिए पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है मैदान की तरफ। अगर हम देखें दूधिया रोशनी का क्रिकेट, ऐसी स्थिति में दोनों खिलाड़ियों की यही कोशिश है। देखिए श्री दत्त फाइटर सानपड़ा भी चाहेगी कि वो सुपर 6 में प्रवेश करे, लेकिन एडी चोटी का जोर लगा रही है। समीर वारंगी के रूप में एक मैदान में उनके पास भरोसेमंद खिलाड़ी है, लेकिन ये देखना होगा कि समीर वारंगी के पास कितनी स्ट्राइक रहती है, क्योंकि 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ज्यादातर ये सोचते हैं कि आपको 12 गेंदों में से कम 7 6 मारने हैं। अब ये सोच बल्लेबाज के मन में रखनी चाहिए। आप गेंदबाजी में परिवर्तन, अलंकार तांडेल, भाई अलंकार तांडेल जी, आप आपकी खुद गेंदबाजी पर ट्राई लगाकर कैच पकड़ लीजिए। 3 बॉल में 3 विकेट, भाई 3 बॉल में 3 विकेट पकड़ लीजिए, 1000 की धनराशि। अब तक आपको कैच पकड़ने का मौका तो नहीं मिला कि आप गेंदबाजी पर आ चुके हैं। ठीक है, अलंकार तांडेल, फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। डीप मिड विकेट सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पहली गेंद इनसाइड एज लगाया, कलाई के जरिए गेंद के डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन लिया है और शायद 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब चाहिए 11 गेंदों में 45। इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए बाउंड्रीज। अलंकार तांडेल, तुमच्या आत्याच्या मुलानं तुमच्यासाठी 1000चं रोख पारितोषिक लावलंय, प्रयत्न कर। ये देखिए गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस। थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा और पूरी तरह से चकमा खा बैठे। अब डॉट बॉल का इशारा। अब 3-9 फाइटर्स कंसोलिडेट टीम की लगातार पकड़ बनती हुई, जानते कि इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चल रहा है। जमाल इनकी तरफ से 5000 रुपए हैट्रिक किए। अलंकार तांडेल भाई साहब हैट्रिक ले लीजिए और इसी के साथ 6 रन। जमाल भाई आपने अनाउंसमेंट कर दिया और अलंकार तांडेल को छक्का पड़ चुका है। अभी भी मुझे लगता है कि 3 गेंदें बची है। भाई हैट्रिक ले लीजिए, 5000 रुपये मिलेंगे और 3 विकेट ले लीजिए, 1000 रुपये और मिलेंगे आपकी बुआ के लड़के की तरफ से। 9 गेंदों में चाहिए 39 रन। टीम का स्कोर हुआ 44 लॉस टू 2 विकेट, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच एक तरफा होता जा रहा है, लेकिन अमर वारंगे कहाँ झुकने वाले हैं। ये बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है, अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते हुए। अलंकार तांडेल राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे। इस बार पैडल स्विप कर दिया, गेंद जाएगी डिस्क क्षेत्र में। 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं।
2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं हूं। इस बात को दर्शाते हुए घरेलू मैदान पर पूरी तरह से पिटाई हो रही है अलंकार तांडेल की। 8 गेंदों में चाहिए 35 रन। अब यहाँ पे 2 गेंदों में अगर 10 रन और आ जाते हैं तो मैच जीवित रह सकता है। इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 यानी 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 गेंदों में चाहिए 35 रन। बड़ा टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरी है श्रीदत्त फाइटर्स अनबाड़ा की टीम। इस बार बॉटम से गेंद लगी, गेंद कलाई के जरिए मोड़ दिया। गेंदबाज अलंकार तांडेल ने अपने ही हाथों से गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 49। अब 7 गेंदों में चाहिए 34 रन। अब यहाँ से सिंगल से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ से आपको कम से कम 6 रन तो चाहिए। आखिरी गेंद पर अगर 6 रन बन जाते हैं तो फिर कह सकते हैं कि मैच बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ सिंगल मिलेगा तो मुश्किलें बढ़ेगी। बड़ा शॉट मारा है, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है और इसी के साथ यहाँ पे मिले हैं 6 रन। आखिरी गेंद पर 6 रन मिल चुके हैं। अब आखिरी ओवर में चाहिए 28 रन। मैच अभी भी ऑन है, दोनों टीमें अपनी तरफ से झुकने को तैयार नहीं है। आखिरी मैच एक पैसा वसूल मैच, जो दर्शक अपना समय निकाल पर यहाँ पर आके टकटका कर मैच देख रहे, उनका पैसा वसूल। 6 गेंदों में चाहिए 28 रन। मुझे अभी स्कोरर को पूछना पड़ेगा समीर वारंगे का व्यक्तिगत स्कोर क्या है। अमर वारंगे 23 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 55 यानी 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब सूरत हाल ये है, आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 28 रन। भाई स्टुअर्ट ब्रॉड का वो ओवर, युवराज सिंह का वो ओवर सभी को याद होगा। स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के क्या मिले। स्टुअर्ट ब्रॉड ने डायरेक्ट बोला कि मैं अभी क्रिकेट छोड़ रहा हूं, लेकिन नासिर हुसैन ने कहा भाई आप युवा हो, उतने ही आपके पास धाकड़ बल्लेबाज ने आपको 6 मारे हैं, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। तो क्या ये युवराज सिंह बन सकते हैं जिन्होंने 2007 में लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे? क्या ये हर्षल गिब्स बन सकते हैं जिन्होंने बारमूडा के गेंदबाज को लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के मार सकते? क्रिकेट खेल ऐसा है जिसकी भविष्यवाणी कर पाना बिल्कुल गलत होगी। आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं निखिल मड़वी? ऋतिक। तो आखिरी ओवर ऋतिक के साथ जाएंगे। ऋतिक देखिए, बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिड ऑफ, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइन लेग, यानी लगभग 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर विकेट कीपर को छोड़कर। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, वाइडिश मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। ये है फील्डिंग की सजावट। शतरंज की बिछा तो ली है, लेकिन क्या गेंदबाज उसको रोक पाएंगे? पहली गेंद दाहिने से उड़ विकेट। बड़ा शॉट मारा है, खिलाड़ी है वहां पर। आखिरकार जाना पड़ेगा। एक और बड़े विकेट का पतन होता हुआ मैच में आया है नया बोल। 3939 फाइटर्स घनसोली टीम की पूरी तरह से वापसी होते हुए। अब 5 गेंदों में चाहिए 28 रन, लेकिन अभी भी मैच जीवित है। 5 गेंदों में 5 सिक्स मार सकते हो, कोशिश करने में क्या है। अगर यह विकेट गिर जाता है तो फिर समझ लीजिए 3939 फाइटर्स घनसोली टीम ने इस मैच में अपनी पकड़ बना के रखी है। 5 गेंदों में अभी भी 28 रनों की आवश्यकता। तीसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी। पहला विकेट अगर मेरे स्कोरर मुझे बता रहे हैं कि पहला विकेट 21 पर गिरा था, दूसरा 22 पर, तो तीसरे विकेट के लगभग 55 यानी 33 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। रोनित पाटिल एक और बड़ा खिलाड़ी है, इनके पास भी क्षमता है। 5 गेंदों में चाहिए 28 रन। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर क्या कहेंगे? लग तो रहा कि वाइड। जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन श्रीदत्त फाइटर्स सनबाड़ा के खाते में जाता हुआ। दोनों टीमों के समर्थक पूरी तरह से डगआउट में बैठकर सन्नाटे के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ये जानते हैं कि दोनों टीमों की, देखिए मुझे लग रहा है कि 3939 फाइटर्स घनसोली के तंबू में थोड़ी सी हलचल होगी, क्योंकि अब तक तो पलड़ा ये बता रहा है कि 3939 फाइटर्स घनसोली का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि विकेटें उनके पास, देखिए रन उनके पास से 27 है और 5 गेंदें बची है। और जहां तक सानबड़े की बात की जाए 7 विकेट हाथ में है, लेकिन मंजिल बहुत कठिन लग रही है। कोशिश करने में क्या है। 5 गेंदे 27 रन इस बार पुल कर दिया डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। कॉर्नर के खिलाड़ी के पास गेंद गई। एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। एक से केवल स्कोर में इजाफा होगा, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंचोगे।
अब 4 गेंदों में चाहिए 26 रन। चलिए अलंकार जी आपको दोबारा। अलंकार तांडेल तू तरी कॅच पकड असा सांगतो तुझ्या आत्याचा पोरगा। इनसाइड एज लगा है, शॉट मारने के क्षेत्र में गेंद गई है। अब केवल औपचारिकता बची है, उसे पूरी की जा रही है। यानी कितनी बार रन बनाती है, लेग बाय का इशारा, इस बीच अंपायर की तरफ से लेग बाय का इशारा। यानी जितना भी रन बनाती है श्री दत्ता फाइटर्स सानपाड़ा का टीम, उतना ही केवल हार का अंतर कम हो जाएगा, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं केवल औपचारिकता, वो केवल बची हुई है। अब मैच तो हाथ से निकल चुका है, 3 गेंदों में चाहिए 25 रन। अब यहाँ से चमत्कार, केवल चमत्कार इस मैच को बचा सकती है। 3 गेंदों में चाहिए 25 रन, 3 गेंदों में 3 6 लग जाते हैं तो 18 बनेंगे, फिर भी 7 रन कम बढ़ेंगे। लेकिन अगर बीच में 2 बॉल मिल जाते हैं तो काम बन सकता है, लेकिन जो इतना आसान नहीं है। पुल कर दिया डीप विकेट की दिशा में, शायद 6 रन मिलेंगे। देर से आए दुरुस्त आए, तो चले 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है। इस 6 रनों के साथ 64, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदों में चाहिए 19 रन। 2 गेंदों में चाहिए 19 रन। एक हाथ नो बॉल मिल जाता है तो फिर काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज नो बॉल बिल्कुल ना फेंके। अगर यहाँ पे नो बॉल फेंका तो मैं समझूंगा कि गेंदबाज ने अपने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं बल्कि कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारी, लेकिन ये गलती नहीं करना चाहेगा क्योंकि अब तक सटीक चल रहा है। 3-9 फाइटर्स घनसोली टीम ने अब तक सही किया है, बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया, गेंदबाज भी उनको सपोर्ट दे रहे। कला के जरिए गेंद को मोड़ दिया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाएगी, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के पास केवल 1 रन मिलेगा। अब लगभग ये तय हो चुका है, 3-9 फाइटर्स घनसोली की टीम लगभग मैच जीतने के कगार पे, केवल जीत की मोहर लगानी बाकी है। आखिरी गेंद और 18 रनों की आवश्यकता, आखिरी गेंद और 18 रनों की आवश्यकता। दाहिने हाथ से अब राउंड विकेट, ये देखिए आखिरी गेंद पर बोल्ड हो चुकी है। वेरी हार्ड लगा श्री दत्ता फाइटर सानपाड़ा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन 3-9 फाइटर घनसोली टीम, बहुत अच्छा खेले, दर्शकों का दिल जीता आखिरकार। फायटर्स पोहोचलाय सुपर 6 मध्ये आणि उद्याच्या दिवशी सुपर 6 चे सामने आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी सुपर 6 चा पहिला सामना 5 वाजता सुरू होईल आणि 4:30 वाजता रिपोर्टिंग करायचंय। साईस्वरा बेलापूर वर्सेस टॉनी